नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गिरजू भाई के गुलदस्ता 9 की कहानी बुढ़िया बोली ताता थे कहानी को आपको सुनाएंगे। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये कहानी हमारी जो शिक्षण योजना है उसमें भाषा कौशल में हम उसको सुना करके बच्चों पर इससे चर्चा करेंगे। बच्चों का मनोरंजन भी हो जाएगा और जो भी हम शिक्षण योजना पढ़ाने जा रहे हैं उसको वो ध्यान से पढ़ेंगे। तो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। बुढ़िया बोली ताता थे कहानी का नाम है। एक थी बुढ़िया, उसकी 4 बेटे थे। एक का नाम था अमर, दूसरे का नाम तमर, तीसरे का समर और चौथे का चमर। एक रोज गांव में नौटंकी वाला नया खेल लेकर आए। बेटों ने कहा, माँ हम नौटंकी देखने जाएं? बुढ़िया बोली, जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। आजकल चोर चक्कों का भरोसा नहीं है। बड़े बूढ़े पर भी तरस नहीं खाते। सेंध लगाने के लिए वो हमेशा ताक में रहते हैं। इधर लड़के नौटंकी देखने गए, उधर घर में चोर घुसे। 2 चोरों ने जेवर नगद समेट शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने जेवर नगद समेटना शुरू किया, तीसरे ने बैल खोले, चौथे ने भैंस ले ली, 5वें ने घर में जो भी हाथ में चीज लगी समेट ली। तभी बुढ़िया जग उठी, बोली, अरे ओ गीधड़ की औलाद, मेरे 4 बेटे नौटंकी देखकर लौट ही आ रहे होंगे, तुम कहाँ छिपोगे? वे तुम्हारे पाताल में भी तुम्हें खोज कर तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो चीज जहाँ से उठाई है वहाँ ठीक से रख दो। सुनकर एक चोर ने कहा, क्यों ना हम इस बुढ़िया को भी अपने साथ ले चलें? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, कौन हमारा पीछा करेगा? बात समझदारी की। चोरे ने बुढ़िया को बांधकर एक बोरे में डाल लिया। एक चोर ने बोरा अपने सिर पर उठा लिया, फिर अपने साथियों से कहा, तुम अब अड्डे की तरफ चलो, मैं बुढ़िया को लेकर नौटंकी में आता हूँ। उसके लड़के नौटंकी देख रहे थे और बुढ़िया को चोरों ने एक बोरे में बांध लिया था। उसका चित्र मैंने आपको दे दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं नौटंकी में जाऊंगा और खेल अपना भी खिलाऊंगा, ताकि बुढ़िया के बेटे वही चिपके रहें। जब तक खेल खत्म होगा तब तक तुम अड्डे पर पहुंच जाओ। फिर भले ही बुढ़िया के लड़के घर पहुंचे। बाकी चोर आगे बढ़ गए। बोरे वाला चोर नौटंकी के तंबू में पहुंचा और खेल में शामिल हो गया। सिर पर बोरा लिए नंटू के साथ वह भी नाचने कूदने लगा। दर्शकों ने सोचा, यह कोई सदा हुआ खिलाड़ी मालूम पड़ता है। बुढ़िया के 4 बेटे बेंच पर बैठे थे, सो वे वहीं पर बैठे रहे। एक बोला, यह खेल तो बड़ा ही मजेदार है, पूरा देखना पड़ेगा। दूसरे ने याद दिलाया, माँ हमारी बाट जो रही होंगी। तीसरे ने कहा, थोड़ी दूर और सही। चौथे ने उसकी बात मानते हुए कहा, इससे चटपटे खेल गांव में बार बार थोड़े होते हैं। चोर खिलाड़ी सिर पर बोरा लिए कमर पर मटका रखकर नाच रहा था और तालियां बजाकर सबको हंसा रहा था। इसी बीच बुढ़िया ने बोरे में से झांककर बेंच पे बैठे बेटों को देखा और तान छेड़ दी। उठो रे बेटा अमर तमर ताता थे, उठो रे बेटा अमर तमर ताता थे, जागो रे समर चमर ताता थे, जीवर गयो ढोर गंगर गए ताता थे, जीवर गए ढोर गंगर डंगर ताता थे, अब तो समझो कसो कमर ताता थे। माँ की आवाज सुन 4 बेटे चौंक गए। खड़े होकर चारों ओर देखने लगे, माँ को ढूंढने लगे। चोर खिलाड़ी घबरा गया।
मन ही मन बोला, सत्यानाश, यह बुढ़िया है या आफत की पुड़िया। इसने तो बाजी ही चौपट कर दी। लेकिन अभी भी समय है, अभी भी मेरे बाजू में जोर और दम में दम है। बुढ़िया की आवाज़ दबाने के लिए उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बैठू रे बेटा अमर तमर ताता थे, छोड़ो रे चिंता समर चमर ताता थे। कहत कबीरा धन दौलत है माया मोह, काहे को कर कसते हो कमर ताता थे। इतना कहकर चोर खिलाड़ी अपने सिर पर बोझ मंच पर फेंक चप्पत हो गया। तुरंत सब लोग बोरे के आसपास इकट्ठा हो गए। बोरा खोला तो अंदर से बुढ़िया निकली। उसने चोरों का किस्सा सुनाया। सुनते ही चारों भाई चोरों की तलाश में दौड़ पड़े। चारों चोरों का अड्डा ढूंढ लिया और जमकर उनकी ढुड़ाई की। फिर अपना सारा माल बरामद कर घर ले आए। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि पहली बात तो हमें कहीं भी जाना चाहिए तो चौकन्ना रहना चाहिए और पूरा घर कहीं भी ना जाए। अपने घर पर अपनी सुरक्षा और अपने घर की सुरक्षा के लिए घर का एक सदस्य जरूर घर पर रुके। इसके साथ साथ हर तरफ चौकन्ना रहे। जैसे ही कहीं पर कोई गड़बड़ दिखे तुरंत उसको वहीं पर उसका अंत करना चाहिए। वह बुढ़िया समझदार थी, इसीलिए उसने चोरों को चोरी करने से तो नहीं रोका, लेकिन उसने एक अपने मन में एक आइडिया सूझा, इसीलिए उसने चोरों को ऐसा कहा और चोर उसको भी लेकर चल दिए। लेकिन ये नहीं पता था कि जहाँ भी वो जा रहे हैं वो आफत की पुड़िया अपने पास रख रहे हैं। वो पुड़िया कभी भी उनके लिए हानिकारक हो सकती है। और ऐसा ही हुआ। उस बुढ़िया ने मौका पाते ही चौका मार दिया। कहने का मतलब ये है, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, मौके पर चौका, यानी कि जैसे ही हमको मौका या अवसर मिले हमें अपने कार्य को कर लेना चाहिए। नहीं तो अगर हम मौके की तलाश में बैठेंगे तो मौका कभी नहीं आता है। अगर हम समय से हर कार्य को कर लेते हैं तो हमें अवश्य ही सफलता मिलती है। धन्यवाद।